मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब युद्ध का अंत हो जाता है। दुर्योधन, दुशासन और सभी कौरव पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। धृतराष्ट्र अकेले अपने कक्ष में बैठे आंसू बहा रहा होता है। तभी विदुर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि प्रणाम भ्राताश्री। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, तब के गए हुए अब आए हो विदुर। यहाँ धृतराष्ट्र उस प्रसंग की बात कर रहे हैं जब उन्होंने विदुर को हस्तिनापुर से जाने के लिए कह दिया था। क्या तुम अपने भ्राताश्री का आंसुओं से भरा मुखमंडल देखने आए हो? तुम तो नीचे ही शोक प्रकट करने आए होंगे विदुर। तब विदुर आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़कर झुक जाते हैं। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि लंबी आयु का आशीर्वाद लोगे विदुर? और विदुर कहते हैं, नहीं भ्राताश्री, नहीं। तब धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, तो शोक प्रकट करो और जल्दी से चले जाओ। मुझे मेरे आंसुओं के साथ अकेला छोड़कर चले जाओ विदुर। तब धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं कि मेरा दुर्योधन वीरगति को प्राप्त हुआ है। तुम्हें पता है विदुर, गदा युद्ध में भीम ने उसकी जंगा तोड़ दी है। तब विदुर उन्हें ताव देते हुए समझाते हैं और धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर, क्या तुम शोक प्रकट नहीं करोगे? तब विदुर कहते हैं कि हे महाराज, क्या हमारी राजनीति इस योग्य थी कि उस पर शोक प्रकट किया जाए? तब धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि मेरा दुशासन और दुर्योधन राजनीति नहीं थे। अन्य गंधारी नंदन राजनीति नहीं थे विदुर, वे मेरे पुत्र थे। विदुर तब कहते हैं कि वे आपके पुत्र थे भ्राताश्री, किंतु आपकी राजनीति की चौरस पर गोटियों की भांति जिए थे। आगे बढ़े और पिटकर विशास से हट गए। ये न भूलिए भ्राताश्री कि यह दाव आपने ही लगाया था और आप ही हार गए। धूत में पराजय और विजय का चक्र चलता ही रहता है। दुखी तो मैं हूँ भ्राताश्री, दुखी तो मैं हूँ जो मूल्यों की डोरियों से बंधा हूँ, न्याय और अन्याय में झूलता हुआ। यह निर्णायक खेल देखता रहा और कुछ न कर सका मैं। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि इस युद्ध में मेरे 100 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उसे तुम खेल कह रहे हो विदुर? क्या तुम्हारी छाती में आंसुओं के स्थान पर नीति का एक ग्रंथ है? क्या तुम एक उल्टी गागर हो जिस पर मेरे आंसू टिक नहीं पा रहे हैं? क्या यही तुम्हारा धर्म है? तब विदुर कहते हैं कि धर्म की बात ना कीजिए भ्राताश्री। धर्म वह तोता नहीं जो वही बोलता रहे जो आप उसे सिखाते रहें। आप अपने हित के पिंजरे में धर्म को नहीं पाल सकते, क्योंकि धर्म का फैलाव तो त्रिलोक को अपने में समेटे हुए है और उनसे भी परे। सांसों के लिए पवन को शुद्ध रखना भी धर्म है भ्राताश्री। जलाशय में जल को शुद्ध रखना भी धर्म है भ्राताश्री। और वृक्षों की रक्षा करना भी धर्म है भ्राताश्री। और इस युद्ध में आपके विरुद्ध युद्ध करना भी धर्म है भ्राताश्री। इसलिए पांडव पुत्रों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बड़े कठिन और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अपने धर्म का पालन किया है। तब धृतराष्ट्र पूछता है कि वह धृतराष्ट्र अधर्मी है जिसकी शक्तिशाली बाहों का फैलाव अपने पुत्रों के शव को नहीं समेट पा रही है। तब विदुर कहते हैं कि यदि आप धर्म के मार्ग पर रहे होते भ्राताश्री, तो इस समय केवल अपने पुत्रों के शव को याद नहीं कर रहे होते। परीक्षा की इस निर्णायक घड़ी में आप एक राजे नहीं, केवल एक पिता सिद्ध हुए भ्राताश्री, केवल एक पिता। और यही हस्तिनापुर और आपका ही दुर्भाग्य है कि आपने अपने पुत्र मोह और महत्वाकांक्षाओं से धर्म को धक्के देकर अपनी राजसभा से बाहर निकलवा दिया भ्राताश्री। धर्म देश के विभाजन का नाम नहीं और आपने देश का विभाजन किया। धर्म हृदय और हृदय के बीच दीवार उठाने का नाम नहीं है और आपने यही किया। धर्म तो हृदय और हृदय के बीच उठी दीवार को गिराने का नाम है और आपने केवल यह नहीं किया। धर्म कभी भी मोह के अधीन होकर नहीं जी सकता भ्राताश्री। धर्म आपके लिए एक कड़वा सत्य है। आज भी उसे मान लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब भी आपने सब कुछ नहीं खोया है, सब कुछ। तब धृतराष्ट्र टूटे हुए मन के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं, विदुर, अब मेरे परिजनों के शव के अतिरिक्त क्या रह गया है? तब विदुर कहते हैं
कि अभी भी आपके पास आपकी आत्मा है, अभी आपके पास आपकी अंतरात्मा है भ्राताश्री। इन दोनों को बचाने का प्रयत्न कीजिए और हस्तिनापुर के किसी चौराहे पर खड़े होकर चीख चीख कर कहिए कि हे हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर दो। तब धृतराष्ट्र कहता है कि क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगू विदुर, जो मेरे 100 पुत्रों की वीरगति को प्राप्त होने के पश्चात मेरे पास शोक प्रकट करने तक नहीं आया। तब विदुर कहते हैं कि वह क्यों आता भ्राताश्री, आप जाकर शोक प्रकट कीजिए, क्योंकि आपने केवल 100 पुत्र खोए हैं, किंतु हस्तिनापुर ने तो अनगिनत पुत्रों की बलि दी है। और आप जिन 100 वीरों को अपना पुत्र कह रहे हैं, वे भी तो हस्तिनापुर के ही पुत्र थे। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या धर्म मुझसे मेरा पुत्र भी छीन लेगा विदुर? क्या धर्म मुझे मेरे पुत्रों पर रोने का अधिकार भी नहीं देगा? तब विदुर कहते हैं कि अवश्य देगा, किंतु धर्म नदी की जलधारा है और उस जलधारा में हर खेत, अपने आसपास की भूमि और अपने आसपास के रहने वाले हर व्यक्ति सभी को उसकी प्यास पर जल देता है, किंतु वह जलधारा किसी की संपत्ति नहीं है। पुत्र से प्रेम करना तो पिता का कर्तव्य अवश्य है, किंतु धर्म का कोई पुत्र या परिवार होता ही नहीं। आपने यह नहीं सोचा, आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं का अंगार दुर्योधन की हथेली पर रखकर कहा कि यह अंगार नहीं चंद्रमा है, और वह अपने चाहने वाले पिता की बात भला क्यों ना मानता। हे भ्राताश्री, आपने उसकी हथेली पर इतने अंगारे रखे कि उसकी हथेली सव्य एक अंगार बन गई और उसी अंगार ने उसे भस्म भी कर दिया। हे भ्राताश्री, वह आपकी महत्वाकांक्षा ही थी जो उसे खींचते हुए कुरुक्षेत्र तक ले गई, और इसलिए भ्राताश्री, इस युद्ध के लिए इतिहास आपको ही उत्तरदायी ठहराएगा। आप वह अतीत हैं भ्राताश्री, जिसने भविष्य के मार्ग को रोकने के लिए अपने पुत्रों के शव की दीवार खड़ी कर दी। तब धृतराष्ट्र टूटे मन से कहते हैं कि तुम बात तो सदैव की ही भांति कड़वी कर रहे हो, किंतु तुम्हारे स्वर आंसू से भीगे क्यों लग रहे हैं? तब विदुर कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं रो रहा हूँ। तब विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मेरी आपसे एक विनती है भ्राताश्री। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि कहो अनुज, क्योंकि अब तो मुझसे कुछ कहने वाला कोई रह ही नहीं गया है, कहो क्या कहना चाहते हो। तब विदुर कहते हैं कि विजय प्राप्त कर पांडु पुत्र हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्हें आशीर्वाद देकर वन की ओर प्रस्थान कीजिए। आप हस्तिनापुर का अतीत हैं और यह आपका परम कर्तव्य है कि स्वयं उठकर वर्तमान के लिए द्वार खोलो और उसे स्थान ग्रहण करने के उपरांत बीते हुए समय के अंधकार में चले जाएं। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं के दुखों को समेटना आरंभ कीजिए। भाभी श्री और राजमाता कुंती ने भी आपके साथ ही राज त्यागने का निर्णय लिया है। तब धृतराष्ट्र कहता है कि मैं उन दोनों का सामना नहीं कर सकता विदुर। तब विदुर कहते हैं कि उन दोनों का सामने किए बिगर आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता भ्राताश्री। यही आपका दंड भी है और पश्चाताप भी। ये दोनों ऐसी माताएं भ्राताश्री जो रणभूमि के दोनों छोर पर अपने अपने भाग्य का शव लिए खड़ी हैं। उन दोनों के साथ होने से ही तो आपको यह ज्ञान मिलेगा कि आपने उस हस्तिनापुर के साथ क्या किया जो आपको अति प्रिय था। उन दोनों का होना ही तो आपको यह बताएगा कि आपकी महत्वाकांक्षा आपके हस्तिनापुर को कितनी महंगी पड़ी। यहाँ यह प्रसंग तो समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रश्नों की एक ऐसी कतार छोड़ जाता है जो हमें जरूर स्मरण रखनी चाहिए। यहाँ सबसे पहला प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना बड़ा क्यों होने दिया कि उसका असर उसके पुत्रों तक भी पहुँच गया। यहाँ विदुर ने यह बात बिल्कुल ठीक कही कि धृतराष्ट्र ने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपने पुत्रों को शतरंज की गोटियों के रूप में प्रयोग किया है। उसने अपने अनुज के पुत्रों को उनका अधिकार न देकर अपनी महत्वाकांक्षा, जो कि एक सम्राट बनने की थी, उसको पूरा करना चाहा, और दुर्योधन को उसने अपना सबसे बड़ा मोहरा बनाकर रखा। यहाँ विदुर ने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि धर्म यह नहीं सिखाता कि बंटवारा कीजिए, धर्म यह भी नहीं सिखाता कि अपने बारे में ही सोचा जाए।
जीवन में महत्वाकांक्षा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना महत्वाकांक्षा के आपका मन भी नहीं लगेगा कोई कर्म करने में। लेकिन उस महत्वाकांक्षा को लालच का रूप देकर अपने बच्चों को ही उसमें झोंक देना कहाँ का न्याय है। इसलिए विदुर ने यह बिल्कुल ठीक कहा कि धर्म कभी मोह के अधीन होकर नहीं रह सकता। इसलिए आज के समय में भी अपने बच्चों को यह सिखाइए कि अगर तुम्हारा काम ना हो तो दूसरों का भी नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सिखाए कि तुम दूसरों का करो तो तुम्हारा कार्य अपने आप ही बन जाए। क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, दूसरों के अधिकारों का भी ख्याल रखते हैं, तो ईश्वर सभी हमारे लिए सोचने लगते हैं। वह सभी हमारे लिए रास्ता तैयार करते हैं। महाभारत का इतना विशाल युद्ध हुआ, लेकिन अंत में भी धृतराष्ट्र केवल अपने 100 पुत्रों के लिए रोता रहा। बाद में विदुर ने कहा कि आपके तो केवल 100 पुत्र गए हैं, हस्तिनापुर ने तो सैकड़ों पुत्रों की बलि दी है। महाभारत युद्ध का कारण कहीं न कहीं द्रौपदी को बताया जाता है, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इसका मुख्य कारण धृतराष्ट्र ही है, क्योंकि उसने दुर्योधन को या अपने अन्य पुत्रों को बचपन से ऐसी शिक्षा दी कि जो केवल अपने अधिकारों में ही संतुष्ट रहना चाहे, दूसरों के अधिकारों को उसे सहसम्मान लौटा देना चाहिए, जो कि उसके पुत्रों ने कभी नहीं किया। और यह कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र की इच्छा थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंत में धृतराष्ट्र को ना तो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी मिली और ना ही अपने पुत्रों का साथ मिला, बल्कि अपने पुत्र को खोना तक पड़ा। उसकी वजह से गांधारी पूरा जीवन कष्ट में रही, यहाँ तक कि कुंती को भी अपने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ा। अर्जुन और दूसरे पांडव भाइयों को वन में भटकना पड़ा, द्रौपदी को अपमान सहन करना पड़ा। यह सब महत्वाकांक्षा के अति हो जाने का परिणाम है। इसलिए आप भी अपने जीवन में इच्छाएं रखें, सीमित रखें। इच्छाएं वो होती हैं जो आपको भविष्य की ओर ले जाएं। यह नहीं कि आप उसको दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पूरा करने का प्रयत्न करें और सोचें कि मेरा भविष्य उज्जवल हो। ऐसा कभी नहीं होता। उम्मीद है ये विचार आपको अच्छे लगे होंगे।